ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। उठाओ दोनों हाथ प्रेम से और भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। ध्रुव जी जब तपस्या करने लगे तो पहले महीने में ध्रुव जी ने अन्न का त्याग कर दिया। केवल फलाहार लेकर के 3 दिन बाद कैद के बेर खाकर के तपस्या करने लगे और मंत्र जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्ते खा करके भगवान की तपस्या में लीन हो गए। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल पी करके ही रहते और भगवान का नाम जप करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय। और चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु का आहार करके तप करने लगे। और 5वें महीने में तो भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत करके पैर से खड़े हो गए और मन को चारों तरफ से खींचकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। और तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबा दिया। इंद्रादि देव सभी घबराने लगे, माया से ध्रुव को डराने लगे, धमकाने लगे। लेकिन जब भक्त की रक्षा भगवान करते हैं तो कुछ नहीं होता। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी। संत लवार जस आपन तस दूसर जानी। जैसे आपस तस दूसर जानी। जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। सभी सोचने लगे ध्रुव जी न जाने क्यों तपस्या कर रहे हैं। सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान के पास गए और बोले हे भगवान आप जाकर के ध्रुव को दर्शन दीजिए। वह ऐसी तपस्या कर रहा है कि ध्रुव जी ने 5वें महीने में श्वास भी लेना बंद कर दिया और भगवान की छवि को हृदय में विराजमान कर लिया। अब भगवान हृदय में विराजमान हो गए तो भगवान भी श्वास नहीं ले पा रहे क्योंकि ध्रुव जी नहीं ले पा रहे। और जब भगवान श्वास नहीं ले पा रहे तो सारे देवता श्वास नहीं ले पा रहे। हाहाकार मच गया। भगवान के शरण में गए और बोले महाराज प्रभु जाकर के आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है।
और भगवान गरुड़ पे सवार होकर के मधुवन में आकर के ध्रुव के पास आई और प्रत्यक्ष रूप से आकर के गोविंद ने आंतरिक रूप से दर्शन दिया। और जब ध्रुव ने नेत्र खोले, जो सामने भगवान को देखा, ध्रुव जी पैरों में गिर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की।